Presented by Classic Tune। जंगल के निकट सुल्तानपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शिवा नाम का एक किसान रहता था। शिवा बहुत ही मेहनती था। वह खेती करके अपना गुजारा करता था। इस गांव के पास में एक बड़ी सी नदी थी, जिसके चलते गांव वालों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अगर उन्हें किसी काम के लिए शहर जाना होता है तो उन्हें 20 मिनट का सफर 2 घंटे में करना पड़ता था, क्योंकि बीच में नदी पड़ जाती थी और पास में नदी पर कोई पुल नहीं थी और न ही नदी में कोई नाव चलती थी। चाचा, इस नदी के चलते हमें बहुत तकलीफ होती है। हमें खेत पर पहुंचने में ही ज्यादा समय निकल जाता है। कर भी क्या सकते, इतनी बड़ी नदी पर हम पुल भी नहीं बना सकते। सारा एनर्जी तो आने जाने में ही निकल जाती है। अब खेत में आने के बाद काम करने का भी मन नहीं करता। गांव वालों का सारा खेत नदी के दूसरी ओर था, जिससे उनको ना चाहकर भी रोजाना इतनी दूरी तय करनी पड़ती थी। दोनों खेत पर पहुंच जाते हैं और अपने अपने खेत में काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद शिवा की पत्नी रूपवती शिवा के लिए भोजन लाती हैं। तुम भी हमारे लिए कितनी मेहनत करती हो, इतनी बड़ी दूरी तय करके हमारे लिए भोजन लाती हो, फिर घर का सारा काम करती हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम खेत पर खाना मत लाया करो। अगर मैं खाना नहीं लाऊंगी तो फिर आप क्या खाएंगे? और आपकी सेहत सही रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो मेरे से ज्यादा मेहनत करते हो। हाँ रूपवती, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना भी कष्ट नहीं उठाना चाहिए। तुम तो इस नदी को पार करने में ही थक जाती होगी। ये तो अच्छी बात है कि इस सब में ही मेरा सारा दिन निकल जाता है, नहीं तो घर पर बैठे बैठे मन नहीं लगता। शिवा खाना खा लेता है। रूपवती खाना के बर्तन को लेकर घर चली आती है। इधर शिवा काम पे लग जाता है। शिवा काम कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अगर इस नदी पर एक पुल बन जाती तो कितना अच्छा होता। पूरे गांव वालों के लिए बहुत ही सुखद होता। एक सुबह गांव के सभी लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और शिवा भी वहीं बैठकर कुछ सोच में खोया हुआ था। अरे शिवा, क्या हुआ? किस सोच में डूबे हुए हो? कुछ नहीं काका, बस यही सोच रहा था कि हमारे गांव के पास वाली नदी पर एक पुल बन जाती तो कितना अच्छा होता। क्या शिवा, तुम भी पागलों की तरह बातें करते हो? भला इतनी बड़ी नदी पर कोई पुल कैसे बना सकता है? हाँ भैरव, तुम सही कह रहे हो। इतनी बड़ी नदी पर पुल नहीं बन सकती। गांव वाले शिवा की बातों का मजाक उड़ा देते हैं। शिवा वहां से चुपचाप अपने खेत पर काम करने चला जाता है। एक रोज शिवा काम करके घर लौटा तो वह देखा कि रूपवती बिस्तर पर लेटी हुई थी। अरे रूपवती, अब जग भी जाओ, बहुत शाम हो गई है। शिवा रूपवती को आवाज लगाता है, लेकिन रूपवती शिवा की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। शिवा पास जाकर देखता है कि रूपवती को बहुत तेज बुखार था। अरे रूपवती, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। शिवा जल्दी से गांव के एक व्यक्ति के साथ रूपवती को लेकर शहर इलाज के लिए चल देता है। बस रूपवती, थोड़ी देर में हम डॉक्टर के पास पहुंचने ही वाले हैं। कुछ देर लगातार चलने के बाद वो शहर के एक बड़े डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर रूपवती की जांच करता है। माफ करिएगा, आपको आने में देर हो गई। अगर आप आधे घंटे पहले आए होते तो मैं कुछ कर सकता था, लेकिन अब ये मर चुकी है। नहीं रूपवती, तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। हे भगवान, ये तूने क्या किया? शिवा, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूँ, लेकिन शिवा अभी अपने आप को संभालो। रूपवती को गांव लाकर शिवा उसका अंतिम संस्कार करता है। बिना कुछ खाए पिए शिवा नदी किनारे निराश होकर बैठा था। अगर इस नदी पर गांव के पास में पुल होती तो आज रूपवती मेरे साथ होती। इसी नदी के चलते आज रूपवती भगवान को प्यारी हो गई। अब मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। अब हमें सबको जागरूक करना होगा। शिवा गांव के चौराहे पर चला आता है। काका, मैंने आज आप सबसे बिना पूछे समझे एक फैसला लिया है। अब पता नहीं आप सबको अच्छा लगेगा या नहीं। नहीं शिवा, अगर तुम कुछ सोचे होंगे तो वो अच्छा ही सोचे होंगे। काका, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के जैसे किसी का भी देर से डॉक्टर तक पहुंचने के कारण उसकी मृत्यु हो। इसीलिए हम सब गांव वाले मिलकर इस नदी पर एक पुल बनाएंगे। लेकिन हम पुल किस चीज की बनाएंगे? पूरे गांव में तो उतनी ईंट भी नहीं है कि पुल बन सके। हाँ, लेकिन इसका भी मैंने तरकीब सोच रखा है।
हम पास वाले जंगल से सूखी लकड़ी को काटकर लकड़ी से पुल बनाएंगे। हाँ हाँ, जरूर हम तुम्हारे साथ रहेंगे। सुनो, सभी लोग कल सुबह से ही हम काम की शुरुआत करेंगे। गांव वाले शिवा की बात से बहुत खुश होते हैं और वे शिवा के साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। सुबह सुबह सभी लोग अपनी अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल देते हैं। कोई जंगल में लकड़ी काटने लगता है तो कोई कटे लकड़ी को नदी तक ले जाता है और बाकी के लोग लकड़ी को मजबूती के साथ एक एक करके बांधने लगते हैं। ऐसे ही गांव के सभी लोग बड़ी उत्सुकता के साथ काम में लगे थे। पुल अभी थोड़ी सी ही बनी थी कि तभी एक दिन अचानक तेज बारिश होने के चलते नदी का पानी ज्यादा हो जाता है और नदी में बड़ी बड़ी लहरें चलने लगती हैं, जिससे जितनी भी पुल बनी थी सब टूट जाती है और पानी में बह जाती है। ये सब घटना से गांव वाले बहुत निराश थे। उनका मनोबल अब टूट चुका था। शिवा, अब हम पुल बनाने में टाइम बर्बाद ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारी सारी मेहनत पर पल भर में पानी फिर गया और हम देखते ही रह गए, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। हाँ, और ऐसे ही हमेशा हम पुल बनाएंगे और बरसात के मौसम में नदी का पानी पुल को बहा ले जाएगा। लेकिन अगर एक बार भी हम पुल को बरसात आने से पहले ही अच्छा से बना लेंगे, फिर वह पुल नहीं टूटेगा। नहीं नहीं, अब हम तुम्हारे बातों में नहीं आने वाले। अब सब लोग शिवा के साथ पुल बनाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन शिवा हार नहीं मानता है। वह अकेले ही पुल बनाने में लग जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पुल बनाकर ही रहूंगा, चाहे दिन रात भी एक क्यों न करना पड़े। शिवा सबसे पहले जंगल जाकर बहुत सारी लकड़ियों को काट लेता है। फिर अकेले ही सभी लकड़ियों को नदी के पास लाता है और पुल बनाने में लग जाता है। शिवा इस बार बहुत ही मजबूती के साथ पुल को बना रहा था ताकि बाढ़ भी आए तो पुल ना टूटे। बीच बीच में बाढ़ भी आया, लेकिन इस बार मजबूती के साथ लकड़ियों को बांधने के चलते लकड़ियां अपनी जगह से हिली नहीं। शिवा को पुल बनाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी शिवा ने हार नहीं मानी। शिवा की सालों की मेहनत एक दिन रंग लाई और वह पुल को बना देता है, जिससे गांव वाले भी बहुत खुश थे और वे शिवा को बधाई दे रहे थे। पुल बनने के बाद भी नदी में तेज बाढ़ और लहरें आई, लेकिन इस बार पुल सही सलामत रह गई। शिवा ने ये साबित कर दिया कि इस धरती पर ऐसा कोई काम नहीं है जो ठान लो तो नहीं हो सकता। अगर सच्ची मेहनत और लगन के साथ करोगे तो जरूर पूरा होगा।